और ललित होड़ी जी भी अभी जुड़े हुए हैं। तो अपने यहाँ हो जाएगा। आप लोग बताइए कि कब तक रख सकते हैं। और दूसरा क्या है, एमपी से भी वो कमल किशोर अर्मो जी हैं, कोड़ापू जी हैं, वो भी अभी जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी बन जाएगा। और इस साल हमारे लिए ना सबसे बेहतर चीज ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब दशक मना रहा है इंडिजिनियस लैंग्वेज के ऊपर। तो 10 साल हमको मतलब उनसे भी सहयोग मिल जाएगा। यूनेस्को भी मतलब जो अपना साहित्य डिक्शनरी या रिसर्च के लिए वो भी फंडिंग करने वाला है। तो वो उसका भी हम मतलब आने वाले 10 सालों में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अभी दूसरा क्या है कि मानसून सत्र आने वाला है, तो उस हिसाब से भी आठवीं अनुसूची के लिए भी अपन दबाव बना सकते हैं। तो अपन प्लान कर रहे थे कि एक अभी आया था कि हेलो दादा, यूनेस्को के ही तहत मतलब एक कार्ड होल्डर है अपने गुण में से ही। तो वो उनके साथ पूरे सभी स्टेट को जुड़ते हुए आठवीं अनुसूची का संदेश देके अपन राष्ट्रपति तक जाए। सभी स्टेट के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितने भी गुंडी लैंग्वेज वाले बेल्ट है उनको लेके सीधा राष्ट्रपति तक यानी कि दिल्ली तक का एक टूर बनाने के लिए सहमत हुए हैं। तो वो प्लानिंग स्टेज में है, तो आगे शामिल करके कर सकते हैं। तो अभी मनीष सिरको जी भी हैं, वो अपने यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में वही लीड कर रहे हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मनीष दादा और आप छत्तीसगढ़ में आप मतलब कमल किशोर अर्मो जी मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से मनीष दादा है, ये लोग संभाल सकते हैं। तो आपका क्या मतलब आप कब तक इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं? आपको किस तरह की मदद चाहिए होगी तो हम बिल्कुल कर पाएंगे। क्या आप जैसे तेलंगाना और आंध्र से भी लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप ही की टीम बैठ के सिर्फ आप ही के स्टेट का जो भी वर्ड्स है उसको आप एक बार फिर से क्रॉस चेक करना चाहें? मनीष दादा, मनीष सर कुछ बोले दादा निमय भा। हाँ दादा बोलिए। हाँ, ये जैसे आप मैं बोल रही थी जैसे छत्तीसगढ़ के जो वर्ड्स हैं हम डिक्शनरी को लेके जो काम करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ आप ही के जो स्टेट के वर्ड्स है इसको लेके आप कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे या फिर आपको और भी स्टेट के साथियों की जरूरत है? जैसे तेलंगाना वालों ने अपने स्टेट पर बैठ के उसको क्लियर कर लिया है। एक्चुअली हुआ क्या है, डिक्शनरी के वर्ड जो है ना, हमने जो डिक्शनरी बनाई है उसमें बहुत सारे ना वर्डिंग को लेके थोड़ा सा माइनर माइनर मिस्टेक्स है, गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। तो अगर हम उसको भी थोड़ा जी के साथ कंटिन्यू करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और नए वर्ड जब जोड़ने की बात आएगी तब हम ना सारे स्टेट वालों को लेके एक लिंक में करके फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा मैं मतलब ऐसा मेरा सुझाव था ताकि कंफ्यूजन ना हो। नए शब्द जोड़ने से पहले हम पुराने शब्दों को एक बार क्रॉस चेक कर ले, उसको क्लियर कर ले ताकि नया एडिशन जो आएगा डिक्शनरी का वो और ज्यादा अच्छे से मतलब वेल रिफाइन होगा। उसके बाद फिर हम ना डिक्शनरी में नए वर्ड्स ऐड करना शुरू करते हैं, क्योंकि नए वर्ड्स के लिए ना हमें और स्टेट के साथियों की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा मेरा सुझाव है। अब आप बताइए इस पे, नेहरू जी आप और मनीष दादा आप ही बताइए, मतलब आप किस तरह से इस पे काम कर पाएंगे। आप मेरे को मौका दिया है जी सेवा। पहले हम आगे काम बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। उससे पहले इस महीने में 21 को गोंडी भाषा का रिकॉग्नाइजेशन डिमांड का दिन, नहीं तो गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन दिन, नहीं तो गोंडी भाषा का दिवस मनाने के लिए हर राज्य में हमारा मीटिंग में जो आ रहे, हमारा इतना वर्कशॉप में जो शामिल हुआ है, हम सभी का जिम्मेदारी है ये मुद्दा
पकड़ के हम ये दिवस मनाने से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव जाता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव जाने के बाद गवर्नमेंट हमारा भाषा को रिकॉग्नाइजेशन एक बार मानकीकरण कर दिया तो बाकी सब काम गवर्नमेंट के साथ ही हो जाता है, यूनिवर्सिटी के साथ ही हो जाता है। इसीलिए पहले हमारा दबाव गवर्नमेंट के ऊपर रखने का काम करने का एक ही दिन हर राज्य में कहाँ कोया वंशज है, गोंडी वंशज है, उस राज्यों में एक ही दिन में गोंडी भाषा का दिवस मनाने के लिए हम इस बार इस मीटिंग को हैंडल कर रहा है। इसीलिए पहले ये मुद्दा को पकड़ के हम बात करेंगे, आगे कैसे लेके जाना, क्या करना, वो पहली बार भी 2 महीने पहले हम एक मीटिंग में भी बात किया है। मगर हर राज्य में एक ना एक कम से कम एक ना एक संगठन इस कोया या गोंडी भाषा को मानकीकरण के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के काम में जिम्मेदारी लेने का चाहिए। छत्तीसगढ़ में KBKS कर सकते हैं। और एक बात क्या है कि श्रीनिवास सुरपाम जी पिछले मीटिंग में आया है, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, बोला है। और एक बात क्या है कि अमरकंटक में भी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा है दादा। इसीलिए ये दोनों KBKS और सुरपाम जी का दोनों टीम मिलकर छत्तीसगढ़ में काम कर सकते हैं। मगर इस 21 को हम सभी राज्यों में MP और उड़ीसा का फिर उड़ीसा को तो वो कोया समाज का टीम है, वो क्या भी करने के लिए वो तैयार है। उड़ीसा वालों आज कोई भी रवि नहीं आया, आनंद जी भी नहीं आया, मगर आएगा। नहीं, सबको शेयर किया है। अगर वो लोग भी होते तो क्या है, हम इस डिसीजन को फाइनल कर सकते थे, और क्यों नहीं, अगर हम करते हैं तो इसी दिन के साथ फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी तो ज्यादा सही रहेगा। जी। मगर आप एक प्रेशर लेके आइए शैताली जी, हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, एक कोया गोंडी भाषा के रिकॉग्नाइजेशन के प्रेशर डालने के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे 4 सालों से 6 सालों से। प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लेके जाने का काम भी हम करना है। हमारा भाषा को स्टैंडर्डाइज करना है, हमारा डिक्शनरी को और बढ़ाना है। उसके साथ ही साथ हमारा असली मकसद क्या है कि हमारा भाषा को मानकीकरण चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ही रिकॉग्नाइजेशन देता है, गवर्नमेंट के ऊपर ही हम दबाव रखना है। वो काम हम नहीं कर रहे 6 सालों से। दादा बाकी लोग बात करिए। दादा हाँ, ये तो सच है ना, मैं जो कि बोला है वो तो सच है ना। गवर्नमेंट के ऊपर हम दबाव नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। सॉरी, मेरा नेटवर्क बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मैं कंटिन्यू सुन नहीं पा रही हूँ। ये तो आपने कहा, लेकिन जैसे हमारी डिक्शनरी को इतने साल हो गए अभी, उसके बाद ना हमारा एक मीटिंग ही नहीं हुआ है, और बहुत सारे साथी बिछड़ चुके हैं। तो अगर हमें प्रेशर बनाना है गवर्नमेंट से, तो इसके लिए हमें पॉलिसीज कुछ अपनानी पड़ेंगी, नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उस पर कुछ सजेशन दीजिए। बाकी सब साथी भी बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे पास करीब 10 से 12 साथी जुड़े हुए हैं, कुछ नए साथी हैं, कुछ पुराने साथी हैं। सभी लोग अपना अपना सजेशन देगी, हम कैसे प्रेशर बना सकते हैं गवर्नमेंट में, कहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरा सुझाव ये है शैताली जी और सभी लोगों का, मेरा विनम्रता ये है कि हम पहले गोंडी भाषा दिवस, नहीं तो गोंडी भाषा का रिकॉग्नाइजेशन डिमांड का दिवस, हम इस जुलाई 21 को मनाने से वहाँ से हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, वहाँ से हमारा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कुछ ना कुछ छोटा सेमिनार रख के, नहीं तो कुछ ऐसा भाषा के बारे में कुछ ना कुछ काम रख के ऐसा कर सकते हैं। हर राज्य में एक ही दिन में किया तो वो इंटेलिजेंस के साथ गवर्नमेंट को पहुंचते हैं, मीडिया के साथ गवर्नमेंट को पहुंचते हैं। ये एक सादा सीधा सिंपली मूवमेंट है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छा नेहरू जी, आज की डिस्कशन की एजेंडा का टॉपिक आपने रखा है कि
ये एक भाषा का दिवस मनाते हुए जो आपकी 6-7 साल पहले गोंडी मानकीकरण या शब्दकोश बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसी को एक फिर से पहचान देते हुए और उसी पहचान के थ्रू सारे राज्यों में एक दिन के जैसा वही वो भाषा दिवस ही हो या गोंडी का मानकीकरण की प्रक्रिया का शुरुआती की दिवस जो भी हो, वो करते हुए आप ये एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की प्रयास करना चाहते हैं ताकि एक तो गोंड की मानकीकरण की प्रोसेस जो है बहुत साल पहले ही शुरू हुई थी और कम्युनिटी पूरा उस पर जुड़ी हुई थी और अब जो है वो सरकार की काम है कि इसको 8वीं अनुसूची में लाया जाए। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, आपने इतनी क्लियर एजेंडा से जो है इसको आज ऑर्गेनाइज किया और बाकी साथ ही जो लगभग सेंट्रल इंडिया की 6 राज्यों से है उनसे भी आप उनकी पक्ष मांग रहे हैं। क्या वो लोग भी एक मानकीकरण की दिवस या भाषा की दिवस जिसके रूप में उसको जाना जाए, क्या वो जो अगले 26 जुलाई आप बोल रहे हैं ना, 21 जुलाई जी, 21 जुलाई 21 जुलाई, ठीक है। सो 21 जुलाई को, हाँ 21 जुलाई को क्या वो सब मनाने के तैयार है कि नहीं? तो मुझे लगता है सिर्फ उसी बिंदु पर ही आज की चर्चा हो, बाकी मुद्दे आपने सही कहा बाद में आ जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं तो अभी पिछले 5-6 साल से तो यही छत्तीसगढ़ में ही हूँ, तो इट्स गुड, ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स इस काम में तो जुड़े हुए हैं और आंध्रा में आप ऑलरेडी हैं ही है और ये भी अच्छा लगा मुझे जानकर कि उसको पूरा मानव डिक्शनरी को आप तेलुगु में ट्रांसलेट करवा रहे हैं और उसकी काम भी हो गई आप, क्योंकि वो एक एकेडमिक प्रचुरन थी और आप यूनिवर्सिटी से भी आप उसकी अप्रूवल ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक एकेडमिक प्रोसेस के थ्रू जो है आप जा रहे हैं। तो आंध्रा में मुझे लगता है इसको लेकर मोमेंटम क्रिएट हुई है आपकी प्रयासों की वजह से, वही मोमेंटम जो है अन्य राज्यों में होने की जरूरत है ताकि सब लोग इस 26 को थोड़ा यानी कम्युनिटी के बीच में ही उसको एक पहचान देना शुरू करें ताकि इसके साथ साथ जो 8वीं अनुसूची में भाषा को इंक्लूड करने की जो हमारी उद्देश्य है वो धीरे धीरे सरकार के ऊपर एक प्रेशर के रूप में भी काम करे और भाषा के ऊपर जो भी अवेयरनेस क्रिएट होनी है वो भी साथ में क्रिएट होता रहे, तो अच्छी बात है। तो ये तेलुगु में जो डिक्शनरी ट्रांसलेट करवा रही है ITDA की तरफ से हो रही है नेहरू जी? जी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, उटनूरू ITDA के साथ अभी वो ट्रांसलेशन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी प्रचुरन करने का जिम्मेदारी भी ट्राइबल वेलफेयर को ही दिया है। उन्होंने अभी पर में वो क्या बोलते हैं राइट्स के लिए, एकेडमिक राइट्स के लिए उन्होंने कल मेरे को फोन करके पूछा है। मैत्री साहब से मैं संपर्क किया है। मैत्री साहब तो मेरे को ऑफिशियली लेटर कन्नड़ा यूनिवर्सिटी को पहुंचाइए, मैं वहां देख के यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको अप्रूवल दे देता हूँ बोला। अच्छा चलिए, तो वही बाकी साथियों से भी हम वही सुनना चाहते हैं कि 21 जुलाई को एक भाषा के दिवस में या 8वीं अनुसूची गोंडी मानक प्रक्रिया जो शुरू हुई थी कुछ साल पहले, उसको लेकर कुछ पहचान देने की संबंध में क्या किया जा सकता है वो समझने के लिए आज की बैठक है। तो साथ ही उसी के संबंध में ही बात करें ताकि उस पर ही एक क्लैरिटी आ जाए हम सबको। सही बाकी आपने सही कहा, ऑलरेडी कंगाली सर की जो बर्थडे है या अन्य कुछ दिन है अलग अलग जगह में, उसको लेकर ऑलरेडी भाषा की एक पहचान देकर काम तो हो ही जा रहा है। सही है, तो साथ में इसको भी एक पहचान देना चाहिए। मगर सेंट्रलाइज करके पूरी राज्यों में सेंट्रलाइज करके एक ही दिवस में मनाने से वो उसका दबाव गवर्नमेंट में अच्छा तरह जाता है। आप जो बोला है पूरा 18 को हमने रेजोल्यूशन दिया है, 19 से हम हर साल कोया भाषा का दिवस यहाँ आंध्रा में और तेलंगाना में मनाते क्या हुआ कि अभी यहाँ का गवर्नमेंट हमारा भाषा के बारे में हम कुछ भी डिमांड करें तो वो काम करने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं तो बाकी राज्यों का गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कोया भाषा के एक दिवस
कम से कम साल में एक ही बार करने से ही हम वो हमारा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव ले सकते हैं, हमारा काम सुविधा इजी हो जाता है बोल के। उदाहरण के लिए हमारा राज्य ही उदाहरण है। शैताली जी और रमेश जी आपको धन्यवाद। नारायण जी आपको भी धन्यवाद। बाकी लोग मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से कोई लोग जुड़ा है, तो तेलंगाना से अभी कोई नया आया मेरे ख्याल से। रमेश जी कोई है क्या तेलंगाना से आया है? रवि और रवि तेलंगाना का नहीं, कोई भी नहीं दिख रहे हैं। आप क्या ओके ओके राइट। चलिए, वैसा भी आज शुरुआती मीटिंग थी, तो जैसा ही इसके आज की थोड़ा चर्चा बाकी साथियों को पहुंच जाएगा तो वो भी लेकिन आज जुड़ने की अपेक्षा तो थी शायद, तो जुड़ नहीं पाए जो भी कारण हो। इंटीरियल में रहने वाले हैं ना, नेटवर्क का बहुत दिक्कत चल रहा है इंटीरियल में। ओके ओके सही है। हम प्रत्येक फोन कॉल से संपर्क करने से हो जाता है। विशेष जी जुड़े हैं नारायण दादा, नारायण जी आंध्रा में, तेलंगाना में गुंडी स्कूल का, हाँ गुंडी स्कूल का सिलसिला चलाते हैं। पद्दा जी जुड़े। जी 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 पद्दा जी जैसे आवाज जोहार दादा। आपका लेफ्ट हो गए सर शायद नेटवर्क की वजह से। काम है आप करने का, आप बात करिए आपका अनुभव। नहीं तो ये गोंडी भाषा का दिवस, नहीं तो गोंडी भाषा का रिकॉग्नाइजेशन दिवस मनाने के लिए, मनाने से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव देने का एक ऐसा एजेंडा पकड़ के आज बैठा है। आपका ओपिनियन बोलिए दादा। जुड़ गए हैं सर अभी। पद्दा दादा आपसे बोल रहे हैं। हाँ पद्दा जी, पद्दा जी अनम्यूट करिए दादा, अनम्यूट भैया, अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करके बोलिए दादा, आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक, म्यूट में हो अभी। माइक सिंबल पे एक बार प्रेस करिए दादा। आपका स्क्रीन पे माइक सिंबल है ना, एक बार उसको दबाओ। नेहरू जी, महाराष्ट्र से जो आपने कहा डॉक्टर कृपाल से उन्होंने क्या इसमें हामी भरी? जी मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं दादा, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल जोहार दादा। दादा जोहार। बोलिए दादा। जोहार ललित जी। आप लोग बोलो, मैं सुनते रहूंगा। क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बात आप लोगों का भी सुनाई अच्छा नहीं देता। ओके ओके दादा। शैताली जी महाराष्ट्र से कोई है? नहीं, महाराष्ट्र से हमारे एक ही साथी है जो आज पहली बार जुड़े हैं। अभी नए हैं, आशीष मड़ावी जिनका नाम है। शैताली जी पहली बार ही जुड़ा है। शैताली जी मैंने उनको, शैताली जी मैंने कुछ सीनियर साथियों को जोड़ने की कोशिश की, बट अभी नहीं जुड़े हैं। ना प्रकाश सलामी जी जुड़े हैं, ना प्रहलाद श्रीराम जी भी जुड़े हैं, ना हमारे यवतमाल से साथी जुड़े हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसलिए पूछ रही थी कि डॉक्टर कृपाल ने अगर आपको हामी भरी है तो
वो अगर आते तो ज्यादा अच्छा होता, बेटर होता, क्लियर हो पाती बात। मगर तो वो भी नहीं शीतल है जी, फिलहाल, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ जी जी, ये एजेंडा को पकड़ के फिर एक बार हम मीटिंग करेंगे। मगर मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि जी जी जी। आ, आप ही पूरा डिक्शनरी काम पे सभी लोगों को पहचानते हैं, सभी लोग से बात कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा जिम्मेदारी लेना है। कम से कम हर राज्यों में हमारा सीनियर पार्टनर्स के साथ संपर्क करके इस जुलाई 21 को हर राज्यों में गोंडी भाषा का दिवस ना रिकॉग्नाइजेशन का दिवस के रूप में एक दिवस मनाना चाहिए। उसी दिन वहाँ के गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। 8वीं अनुसूची के साथ हमारा गोंडी भाषा को रिकॉग्नाइजेशन मानकीकरण देना ही है बोल के एक रिप्रेजेंटेशन जाना है जरूर है। एक काम के लिए हर राज्यों वालों से, हमारा पार्टनर से हम आप भी जिम्मेदारी लेना है बात करने के लिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, मैं सबसे बात कर नहीं नहीं बिल्कुल बट विशेष से महाराष्ट्र से एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत ही हो जाती है ना अभी। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र से हमारा प्रकाश सलामी दादा बहुत एक्टिव है गोंडी भाषा के दिवस मनाने में। कंगाली दादा का जन्मोत्सव में मना रहे। ये डेट में भी रिकॉग्नाइजेशन दिवस मनाने के लिए मामा को बोलने से, वो एक्टिव हो जाने से वहाँ के सीनियर लोग उसके साथ जुड़ जाता है। मध्य प्रदेश में ईरासन के जी है और हमारा मड़का मामा है, आहा के मामा है, उसके साथ बात करने से मध्य प्रदेश का काम हो जाता है। छत्तीसगढ़ का तो नारायण मरकाम जी है, श्रीनिवास उर्पम जी है, हमारा प्रमोद पोटाई जी है, कुंजाम जी है, ये सीनियर लोग है। इसके साथ ये अलग अलग प्रदेश में है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग से ही काम करने से भी हो जाता है। क्योंकि हम तेलंगाना में आदिलाबाद में काम होता है, आंध्रा में चिंतूर में काम है, गोंडी भाषा दिवस मना रहा है, भद्राचलम में तीनों। जी जी बिल्कुल। आप हाँ आपने डॉक्टर सुरपाल से इस बारे में पहले बात की है, तो मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनसे कंटिन्यू कीजिए बात। मैं एमपी में गुजरात वाला से बात करती हूँ, आरती जी से बात कर लेती हूँ, और छत्तीसगढ़ का तो क्लियर हो चुका है। एमपी में और हिरासन आंटी से बात कर लेती हूँ, तो ये हमारे सीनियर साथी हैं एमपी के, इनसे बात हो जाएगी तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र में मैं प्रहलाद श्रीराम जी से और प्रकाश सलामी जी से बात करती हूँ। प्रकाश सलामी जी का क्या कहना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये गलतफहमी भी आ सकती है कि गोंडी भाषा दिवस तो हम लोग एक्चुअली पहले से मना रहे हैं, तो आप ये नया दिन खड़ा करके क्या करना चाहते हो? ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोग रेज करते हैं। जैसे हमने डिक्शनरी को लेके किया, वैसे ये ना मतलब कंफ्यूजन ना हो, तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये कंफ्यूजन जब तक क्लियर नहीं होगा ना, लोग अपोज करेंगे, जैसे डिक्शनरी को अपोज किया था। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए मैं डॉक्टर सुरपाल पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल। तो आप उनसे बात कीजिए। बाकी इनसे और सबसे बड़ी बात है, जब हम इस बारे में बात करें तो हमें चंद्रलेखा कंगाली जी से भी बात करना बहुत जरूरी है इन चीजों को लेके। तो मैं कोशिश करूंगी अगली मीटिंग में अगर उनको हम जोड़ पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं क्योंकि उनके पास अभी कोई नहीं है जिनको जो मतलब ये सारा टेक्निकल चीज करवा सके, वरना इस मीटिंग में मैं उनको जोड़ना चाह रही थी। क्योंकि कंगाली जी का जो दिन है, जिसको गोंडी भाषा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो उसको उसके साथ ही हम एक दूसरा दिन भी अभी 21 जुलाई का जो हम दे रहे हैं रिकॉग्निशन दिन, आप तो बोल रहे हैं, हम सब जिसको चाहते हैं, तो ये 2 दिन कहलाए जाएंगे। लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि हम एक दिन को दबा के, कंगाली जी का दिन दबा के हम लोग दूसरा कुछ खड़ा करें। ऐसा गलतफहमी ना फैले, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी बातों से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जी, इसलिए पर्सनली बात करने से तो वही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ कि उस मुद्दे को अगर हमें क्लियर कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। कि अगर हमें किसी को एक्सप्लेन भी करना है तो हम कैसे करते, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आगे चल के मतलब हम लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, प्रॉब्लम ना हो। जी जी
सजेशंस प्लीज। और बाकी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, वो भी बताएं कि जैसे बापू आसराम जी हमारे पास हमारे साथ, और सत्यनारायण कोड़ापे है, शर्मिला मरावी जी है, ललित ओरी है। आप सब बताइए कि 21 जुलाई को हम जो गोंडी भाषा रिकॉग्निशन दिन मनाने का जो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए आपकी सहमति है या नहीं है? मेरे यहाँ से तो एक ही साथी आशीष मरावी, उनको क्या लगता है? सब लोग अपने सजेशन आने दीजिए तो थोड़ा हम क्लियर कर पाएंगे इस चीज को। सत्यनारायण कोड़ापे जी, आप अभी तक बात नहीं हुआ है? हाँ, जैसे आज बेटा जैसे बात अधिक जैसे गोंडी दिवस हम अपने कंगाली साहब के जन्मदिन के अवसर पर भी मनाते हैं। वैसे 21 जुलाई जो मानकीकरण का मेरे ख्याल से सबसे स्टार्ट दिन से सब अभी हम सबका राय बन कि पूरे भारतवर्ष में कोई एक दिन हो गोंडी दिवस, भले ही वो साहब की जयंती हो क्यों ना हो या 21 जुलाई। रही बात अभी हम फिलहाल नारायण बाटो जुलाई को हम नारायण जी ऐसे भी मना सकते हैं। नारायण जी, आपका माइक डिस्टर्बेंस है। ओके बात करिए। बट नहीं यार, आवाज नहीं आपका ओके क्लियर। बात करिए। तो हम 21 जुलाई या कोई भी दिन हो जो भी तय होगा वो गोंडी दिवस, तो हम उस दिन को संपूर्ण जो भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कोया भाषा बोली जाती है या गोंडी भाषा बोली जाती है, हम वहाँ के लोकल जहाँ भी अभी हम मानकीकरण कर रहे हैं वो अलग बात है, यानी पूरे सभी भारतवर्ष के लिए एक ही मीनिंग के लिए एक वर्ड हो, ये हमारी मानकीकरण का लक्ष्य है। लेकिन उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये मेरी राय है कि हम जहाँ जैसे अभी गढ़चिरौली का जो कोया गोंडी भाषा है या अपना इधर का अपना इधर का हो या एमपी का हो, छत्तीसगढ़ में या जहाँ की भी गोंडी है, तो उस दिन में पूरा प्रोग्राम वो उसी लोकल गोंडी भाषा से लिया जाए, ना कि वो तेलुगु, ना कि मराठी, ना कि हिंदी। तो ऐसे इसी से ही प्रेशर बढ़ेगा। हम गोंडी भाषा का दिन मनाएंगे और मराठी हिंदी जहाँ के राज्य भाषा है वहाँ का उससे हम प्रोग्राम लेंगे, तो उससे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। भले हम जहाँ भी हो कोया भाषा गोंडी भाषा हम बोली जाती है, भले ही उसमें तेलुगु मिक्स हो या मराठी मिक्स हो, हिंदी मिक्स हो, जैसे भी हो, उस स्थिति में हम उस दिन को मनाएंगे। पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेके सूत्र संचालन लेके लास्ट तक जो भी एक्टिविटीज होंगे वहाँ के लोकल गोंडी भाषा के हिसाब से प्रोग्राम हो, जिससे वहाँ ये गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर पड़ेगा कि अभी भी भले ही गोंडी भाषा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, मानकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वो भाषा अभी भी हजारों सालों से जीवित है और हम उस भाषा को अब तक इग्नोर करते आ रहे हैं, जो उस सरकार को भी समझ में आएगा। और क्या हो रहा है कि बहुत से, या जैसे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे, वो हमारी सबसे बड़ी तकलीफ। भले वो छत्तीसगढ़ के क्यों ना हो, कहीं का भी हो, तो अच्छे है लोग हैं जिससे यानी भाषा के ऊपर वो ज्ञान रखते हैं। जैसे अभी प्रकाश सालावे साहब है, जो जिनको ना गोंडी भाषा नहीं आती, यानी वो बचपन में वो गोंडी भाषा नहीं बोलते थे, वो मराठी बोलते थे, वो खुद होके वो अपने कंगाली साहब के कांटेक्ट में आके उन्होंने गोंडी भाषा सीख ली और वो अभी गोंडी भाषा से वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से समर्पित भाव हर सगा करे कि मुझे भले ही गोंडी नहीं आती होगी तो अभी मैं गोंडी भाषा सीखने का प्रयास करूं।
तभी तभी तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि शिक्षित वर्ग है जो उच्च उच्च लेवल पे आए, क्लास 1 क्लास 2 के पोस्ट पे है, अभी शिक्षित होकर नौकरियों पर है, उन लोग अभी गोंडी नहीं बोल रहे, वो अभी सीख रहे हैं या अपनी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं और गोंडी भाषा को बढ़ाव के लिए वो आगे आ रहे हैं। जब वो हर गवर्नमेंट को पता चलेगा तो तब ये मानकीकरण की इसको ही दिशा मिलेगी, गति मिलेगी और 8वीं अनुसूची में जो अपनी भाषा को लाना है उसके लिए भी गति मिलेगी। ना कि कोई बहुत इंटर एरिया में हमारे सगा गोंडी भाषा बोलता है, उसको क्या मालूम गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाना है। तो हमें जो पढ़े लिखे क्लास 1 पे है, क्लास 2 पे है, उच्च लेवल पे, हाई लेवल पे हम है आके है, हमें गवर्नमेंट और वो जो इंटर में हमारा सगा है उनका हम बीच के हम ये बन सकते हैं, दुआ बन सकते हैं, जो कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। इसलिए मेरा वही कहना है कि गोंडी भाषा का जो है अभी अपना जो यूनो का जो है अभी 10वां कुछ तो अभी 10वां 10th ईयर में कुछ तो भी अपना इंडिजिनस लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्राम शायद इस साल होगा 9 अगस्त में शायद, मेरे को उतना क्लियर नहीं मालूम। फिर भी जब कभी भी अभी आगे जाके हमें पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन को गोंडी दिन मनाना है, उस दिन को हर जगह का जो लोकल गोंडी लैंग्वेज है उस गोंडी लैंग्वेज में पूरा प्रोग्राम अरेंज किया जाए, वो यानी दूसरी भाषा का वहाँ इंटरफेयर ना हो। क्यों ना हो कि वहाँ का जो जैसे आप आंध्रा या तेलंगाना की गोंडी वहाँ के लोग अगर यहाँ पे से आते होंगे तो उसको तकलीफ होगा महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र का जहाँ का लोकल व्यक्ति है वहाँ का जो भाषा बोलेगा तो बाकी लोगों को समझ में आएगा, समझ में आता है। वो प्रोग्राम भी जैसे आप आए थे कमलापुर दसरा में आए थे नेहरू जी पाटो, तो आपको मालूम पड़ा कि यहाँ के अपना प्रोग्राम जो भले ही वक्ता एक आधी दुकान वक्ता है वो मराठी या हिंदी में बात कर लेता, लेकिन स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक जो रहता प्रोग्राम का अरेंज का जो रहता अपनी गोंडी भाषा में, यहाँ की लोकल गोंडी भाषा में किया जाता है। इसी तरह आगे जाकर ये तो गोंडी दिवस के ऊपर तो गोंडी दिन के उपलक्ष्य पर अगर हम गोंडी भाषा ना बोला जाए तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए कलंक माना जाएगा। हम गोंडी दिन मनाएंगे और गोंडी भाषा का वहाँ अंश भी नहीं दिखेंगे, ये सबसे बड़ा कलंक है। तो जहाँ भी गोंडी दिन मनाया जाएगा वहाँ पे वहाँ की लोकल गोंडी भाषा के लेकर वो प्रोग्राम मनाया जाए। और आगे अभी जब कभी भी मीटिंग होगा तो मेरे ख्याल से अभी शताली दीदी ने बताई है कि जैसे कंगाले चित्रलेखा कंगाले मैम है, फिर जैसे अब प्रकाश सलामे जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और उनको गूगल मीट में लाना है, उनको लाकर उनको साथ में लेके चलना है, क्योंकि कंगाले साहब को वो बहुत नजदीक से जाने हैं। जैसे उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी लिटरेचर लिखे हैं, उनको नजदीक से जानते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है वो लिखे, हिंदी में लिखे, उसको गोंडी में ट्रांसलेशन करना है आगे जाके हमें, तो तब हमें दिक्कत आ जाती है, जो जनरेशन गैप का जो प्रॉब्लम हमें आ जाएगी। वो ये कंगाली साहब वो एक लाइन में जो कह रहे हैं वो सेंटेंस में हिंदी में, तो उसको गोंडी में कैसे ट्रांसलेट कर सकेंगे, उसके लिए हमें कंगाली मैम है, प्रकाश सलामे जी है, फिर बहुत सारे अपने अखिल भारतीय भूमक संघ के इनवाते दादा है, इनको साथ में लेके हम आगे चलेंगे और जितना जल्दी हो सके कंगाली साहब के जितने लिटरेचर है उनको गोंडी में ट्रांसलेट जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। भले वो मानकीकरण के हम राह देखते रह जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, तब तक कंगाली साहब के कांटेक्ट में रहे बहुत सारे लोग यहाँ इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो उसकी गारंटी नहीं बता सकते। इसीलिए मेरा कहना है कंगाली साहब के लिटरेचर का भी जितना हो सके, प्रकाश सलामे जी है, चित्रलेखा कंगाली साहब मैडम है और उषा किरण दीदी है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको नजदीक से जानते थे, उससे उनका लिटरेचर को हम गोंडी में ट्रांसलेट कर सकेंगे उनको साथ में लेके। और ये एक बात और अभी बताया कि प्रोग्राम जो भी रहेगा गोंडी से वो उनके लोकल गोंडी है रहेगा, वो उसके हिसाब से वो प्रोग्राम तय किया जाए। बस आगे हम बात करेंगे चर्चा में।
ठीक है बेटा, जैसा बहुत अच्छा ओपिनियंस सुझाव दिया है आपने जी। और बाकी लोग नारायण भाट सॉरी, मैं ना बीच में कट गई थी, मैं बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने कोड़ापे जी की पूरी बात नहीं सुनी। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर कि आप 21 जुलाई वाला जो तहत वो सहमत है नहीं है, मतलब उसको लेके क्या? हाँ, वैसे हम जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से हुआ, एक ही कारण से हुआ, बंगाली भाषा के लिए। भले वो धर्म से एक थे, धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने बंगाली भाषा के लिए, बंगाली लिटरेचर के लिए उन्हें जो मूवमेंट चला है, उस दिन को पूरे दुनिया में लिटरेचर डे, मातृभाषा दिवस मेरे ख्याल से मनाया जाता है। भाषा दिन मेरे ख्याल से वो आप कंफर्म कर सकेंगे। तो हमें जैसे मानकीकरण का जो दिन है हमारा, जो स्टार्ट हुआ, उस दिन को हम क्यों ना हम हमारी कोया भाषा या गोंडी दिन मनाया जाए, इसके बारे में कोई एतराज नहीं है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव ये अपना एक स्टेप रहेगा कि हम कुछ बहुत से बातें, कुछ इमोशनल, जैसे इमोशनल बातें को हम कभी कभी इग्नोर करना चाहिए। नहीं तो कंगाली साहब को बर्थडे के दिन है, वो हम उतने दिन मना रहे, और अभी 21 जुलाई को फिर से चेंज किया। ऐसा कभी कभी इमोशनल बातों को हमको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ वैसे 21 जुलाई भी कोई कम ऐतिहासिक दिन नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में हम गोंडी भाषा के लिए हम इकट्ठा बैठे हैं सब लोग, और उसके लिए हम कुछ सब भारतवर्ष में सभी के लिए एक शब्द हो, एक अर्थ हो, एक गोंडी वर्ड हो, उसके लिए हम सब लोग बैठ के लगभग 6 साल या 7 साल हो गया। तो अभी तक मंजिल से बहुत दूर है। तो हम 21 जुलाई को उस दिन को गोंडी दिन मनाने का मेरा तो कोई एतराज नहीं है। हम उसको मनाने से कोई एतराज नहीं, मनाना चाहिए, कोई बात। ये यहीं पे एक कंफ्यूजन जो है दादा कि कंगाली जी का जो जन्मदिन है हम गोंडी भाषा दिवस कहते हैं, और इसीलिए हम लोगों की भावना ऐसी कि हमारे नहीं दुखाना चाहते सगाओं का, तो वही सोचे थे कि इसको गोंडी भाषा पहचान दिवस के रूप में मनाया जाए। ऐसा जो सुझाव हम लोगों ने जो मतलब सोचा था, गोंडी भाषा रिकॉग्निशन दिवस, मतलब गोंडी भाषा पहचान दिन के रूप में। तो वही हम सोचे थे कि इसको लेके उस तरह का करें ताकि लोगों को भी बुरा ना लगे, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर इससे 2 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग इस चीज को तैयार नहीं होंगे। आपने बहुत सही बात रखी, आपने बहुत प्रैक्टिकली सोचा इस बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, तो वो उस चीज को शायद ही माने। तो हमें उस दिशा में भी सोचना चाहिए कि हम हमारे लोगों की भावनाओं को भी ना दुखाए। तो हम इसको गोंडी भाषा पहचान दिवस के रूप में भी हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट बस यही है कि इसके लिए भी लोग तैयार हो, ये ना कहे कि 2-2 दिन की क्या जरूरत है। तो ये सब ना हो, बस इतना ही चाहते हैं। अच्छा दादा, आपने थैंक यू, आपने बहुत सही बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी जो साथी है कृपया सजेशन दे कि क्या आपको सही लगता है ये जो हमने सुझाव रखा है, क्योंकि हम डिक्शनरी का काम और वर्कशॉप जो हमारा है, इसको हम भाषा को 8वीं अनुसूची में ले जाना चाहते हैं और काम को इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो 21 जुलाई का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिक्शनरी का हमारा जो काम है ये इस दिन से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम इस दिन का मतलब बात रख रहे हैं। तो और भी साथी इसमें बताए कि जैसे कोड़ापे दादा ने जिस तरह से अपनी बात रखी, और भी साथी बात रखे कि इसमें आपको क्या लगता है। तो एक एक करके ना सारे साथी अगर धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ रवि माड़ी जुड़े हुए हैं उड़ीसा से, तो और भी साथी जुड़ेंगे, बट जो हमारे साथ अभी कंटिन्यूएशन में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक करके आप अपने सजेशंस दें कम से कम। जैसे अभी काफी सारे लोग हैं, ये शर्मिला मरावी जी है, ललित ओड़ी जी है, शेवंता सलाम जी है, रवि अरमो है हमारे साथ। रवि जी आप बताइए आपको क्या लगता है।
हेलो। हाँ जोहार रवि। हाँ जोहार, जैसे एक्चुअली मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो 10 मिनट के बाद मैं बात कर सकता हूँ ना? जी जी बिल्कुल, आप 10 मिनट। मैं रवि अर्मो जी को बोल रही थी, आप थोड़ा होल्ड कीजिए, अभी थोड़ा सा मैं आपको समय देती हूँ। रवि अर्मो जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना बात रखे जरा। अच्छा, आप सभी को सेवा जो मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। और काफी समय के बाद में शायद आपके साथ में ये हमारा संपर्क हो पा रहा है। हमारी मुलाकात लास्ट मंडला में हुई थी। जी बिल्कुल बोलिए। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है गोंडी भाषा मानक, उसका जो भी स्टैंडर्ड जो उसका हमारा जो 8वीं सूची है उसमें शामिल कराने के लिए, तो 11 तारीख को शायद जिन्होंने इस बार लोकसभा या राज्यसभा के माध्यम से इस बात को लेकर के अपनी बात रखी की संपत्तियां हुई थी। इस बार राज्यसभा में उन्होंने इस भाषा को लेकर के अपनी बात रखी थी कि इसका ये भी नाम शामिल हो, गोंडी भाषा भी शामिल हो, जो हमारे 22 लैंग्वेज जो उसमें शामिल है। और 11 तारीख को संभवतः हमारी मुलाकात हो पाएगी ऐसा लगता है हमें। और इस संदर्भ में उन्होंने किस प्रकार के डाटा कलेक्ट किया हुआ है या क्या उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया हुआ है, तो हम इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ये मेरा पहला मीट में आप लोगों के बीच में आना हुआ है। वो भी कमल भाई ने मुझे कहा कि भैया ऐसी बात है, आप शामिल हो जाइए। मैं आप सभी को सुन रहा था। कुछ प्रश्न मेरे मन में है। एक तो पहला कि जो 21 जुलाई जो हम लोगों ने डेट फिक्स करके रखा हुआ है, उसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप सभी लोगों ने बहुत विचार करके इस डेट को फिक्स किया होगा, पर फिर भी चूंकि मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर मुझे कोई कहता है तो मुझे बताने के लिए ये दिन के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है, अगर मैं किसी से अगर चर्चा करता हूँ तो। एक पहला है कि इस तारीख को ही क्यों फिक्स किया गया है कि मतलब हम इस दिन को गोंडी भाषा के रूप में सेलिब्रेट करें, पहला। दूसरा, हम सभी को इसके लिए सहभागिता तो निभानी पड़ेगी, जैसा हम सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाएं, जिससे कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें अपनी पहुंचा सकें। और मैं ये भी सुन रहा था कि अलग अलग स्टेट्स के जो हमारे लोग हैं, जो कोया वंशी लोग हैं या जो भी गोंडी भाषा को फॉलो करते हैं, कल ही मुझे असम से फोन आया हुआ था, और उसमें हमारे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ महाराष्ट्र असम में हमारे लोग यहाँ से आज से 70-80 ईयर्स पहले वहाँ जाके सेटल्ड हो गए हैं, और वो लोग वहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनको आदिवासी की मतलब के रूप में जाना जाता है। वो अपने अधिकारों को लेकर के आज भी प्रयासरत हैं, लड़ाई करते हैं, और गोंडी भाषा को पूरी तरह से एक्सेप्ट किए हुए हैं, और वो उसी भाषा में वो अपनी बातचीत करते हैं, जैसा कल उन लोगों ने मुझे जानकारी दिया। और काफी देर तक मेरी उनके साथ में चर्चाएं चली, और हम इससे पहले भी एक बार संपर्क ऐसा हुआ था, क्योंकि उनके जो वंशज हैं वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ही हैं, लेकिन ना वो जानते हैं कि हमारे परिवार के कौन है, और वो ये भी नहीं जानते कि यहाँ उनके परिवार में कौन है। बहुत पहले एक बार जब मैं सिक्किम में पोस्टेड था, तो यूं ही मेरे तार जुड़े हुए थे, तो एक बार किसी ने किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझ तक मेरा एड्रेस दे दिया और कहा कि भैया आप वहाँ उनसे संपर्क करें। तो किसी तरीके से एक परिवार तो मिल पाया, लेकिन मेरा ये एग्जांपल देने का सिर्फ यही रीजन है कि हमारे जो लोग हैं वो असम में भी है, और हम जब इस भाषा का विस्तार की बात करते हैं तो वो लोगों का भी पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। वहाँ के जो मुखिया हैं उनका नंबर मेरे पास में है, मैं आप सभी के बीच में उसको बहुत जल्द शेयर करूंगा, या हमारे जो नेक्स्ट मीटिंग होगा मैं उसमें उनको शामिल कर लूंगा, ताकि हम वहां तक पहुंच पाए। क्योंकि हमको अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं उनकी जो गोंडी भाषा है उन सबको मिलाकर के एक स्टैंडर्ड पैमाना हमें तैयार करना है। और एक जो चीज मैं शायद उसको मिस कर गया कि हम जो डिक्शनरी का जो प्लानिंग कर रहे हैं या डिक्शनरी पर काम करना शुरू कर दिया गया है, तो क्या वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है या जो वर्ड्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग स्टेट्स में जो यूज किए जाने वाले वर्ड हैं उन सबको मिलाकर के उसका मीनिंग तैयार किया जा रहा है या कैसा, ये मुझे अभी जानकारी में नहीं है। आप लोगों के साथ में जब संपर्क में रहूंगा तो मुझे शायद हो सकता है कि इन बातों का भी जानकारी मिलता रहेगा। आगामी जो भी ऐसी कोई मीटिंग अगर होती है तो एडवांस में जानकारी मिलने से हम निश्चित आप लोगों के बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जवाहर। अच्छा थैंक यू अर्मो जी। ये आपके कुछ जो सवाल थे, मैं कक्का जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन करे कि 21 जुलाई को लेके हम क्यों बात रख रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग डिक्शनरी के लिए जो आपने शब्दों की बात रखी है, तो जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो जैसे महाराष्ट्र में
तीन जगहों पर मेजोरिटी में गोंडी बोली जाती है। एक हिस्सा आता है गढ़चिरौली का, एक हिस्सा आता है यवतमाल साइड का, और एक हिस्सा जो आता है ये हमारे गोंदिया साइड का है। तो हमारे गोंदिया साइड वाला जो हिस्सा है उसमें छत्तीसगढ़ी मिक्स है, हिंदी मिक्स है। यवतमाल वाला गोंडी थोड़ा अलग हो जाता है, और गढ़चिरौली वाला गोंडी जो है उसमें माड़िया और मतलब गोंडी का मिक्सचर आपको देखने मिलेगा। थोड़ा माइनर का तेलुगु टच है उसमें। तो इसलिए तीन तरह की गोंडी वहां की हो गई। तो हमने क्या किया है, वही के जो लोकल बोली जाती है गोंडी, उन्हीं के शब्द निकाले हैं। बहुत सारे इसमें हो गया है कि राज्य एक ही है, जैसे छत्तीसगढ़ फॉर एग्जाम्पल हो गया, छत्तीसगढ़ में भी तीन तरह की गोंडी बोली जाती है। राज्य भले ही एक हो लेकिन तीन तरह की गोंडी आती है, तो तीनों के वर्ड्स और उसके मीनिंग जो है थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे नमक को हवड़ कहते हैं, कहीं पे नमक को सवड़ कहते हैं, कहीं पे आप जोहार कहते हैं तो कहीं पे आप जोंजोर कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्लियर होना था, प्रॉपर भाषा का एक वर्ड है, इसके लिए यहाँ की शुरुआत की गई थी। तो जैसे 6 राज्य है, 6 राज्य में कहीं 2 तरह की गोंडी है, कहीं 3 तरह की गोंडी है, तो उस हर एक गोंडी के हमने शब्द को लिया, ठीक है, और उन शब्दों में एक ढूंढने की कोशिश की गई कि इनमें कोई पुराना शब्द हमें मिलता है क्या। तो जिसमें हमारे जो वरिष्ठ साथी थे, जैसे कंगाली जी थे, हमारे एक्सपर्ट में शेर सिंह आचला जी थे, और हमारे डॉक्टर श्याम कोरेटी, ऐसे ये 3 वरिष्ठ साथी थे जो इसमें गाइड करते थे कि कौन सा वर्ड पुराना हो सकता है, और उस तरह से फिर हमने फाइनल वर्ड को निकाल के बाकी सारे वर्ड को एज अ ऑप्शन नीचे सेट करते थे। कोई भी वर्ड इनवैलिड नहीं है, बट उसमें वहां की जो लोकल भाषा है उसका प्रभाव आने की वजह से वो मिक्स हो गया है। तो ये हम क्लियर कर रहे थे, इससे डिक्शनरी की बात खड़ी हुई। तो ये दिक्कत थी। बाकी और आपको डिटेल में ना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रमेश कासा से कि प्लीज आप कासा जी आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कासा जी। थैंक यू शेफाली जी। सो शेफाली जी अभी तक जो बोल रहे थे बस उसी में मैं 2-3 शब्द जोड़ रहा हूँ। तो ये मानक शब्दकोश की जो आप समझ बनाना चाह रहे थे उसमें सिर्फ इतना ही है कि एक हिंदी शब्द है और उस शब्द को अलग अलग राज्यों में क्या बोलते हैं गोंडी में उसकी मीनिंग है। तो अलग अलग राज्यों में जब बोलने की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में ही 3 तरह की गोंडी की शब्द प्रचलन में है ना, उत्तर बस्तर में या दक्षिण बस्तर में, और तेलंगाना में, आंध्रा में, और महाराष्ट्र में भी है 2-3 तरह की। तो एक एक शब्द को लेकर हर एक राज्य में जितने भी गोंडी की बोलियां हैं उन सबको दस्तावेजीकरण करते हुए ये मानक डिक्शनरी बनाया गया है। लेकिन शुरुआत में इसकी उद्देश्य यही थी कि मानक डिक्शनरी बने, यानी सब लोग कोई एक ही गोंडी शब्द पे वोटिंग करे ताकि उसी को मानक शब्द माना जाए, ठीक है। तो अभी तो कोई एक ही शब्द को मानक बना तो यानी पूरा नहीं हो पाया उस डिक्शनरी में तो, लेकिन उस डिक्शनरी में ये सब दस्तावेजीकरण हो पाया कि अगर कोई गोंडी का शब्द है तो अलग अलग राज्यों में वो कितने प्रकार भी बोला जा रहा है उतने प्रकार के सारे शब्द उसमें अभी जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंटेड है उस डिक्शनरी में। तो वो एक अच्छी बात जो है हमारे पास अभी है। वो सौभाग्य से कन्नड़ यूनिवर्सिटी ने उसको प्रकाशित भी की गई, और इस पूरे प्रक्रिया को प्रोफेसर के.एम. मेत्री ने गाइड किया क्योंकि वो भाषा एक्सपर्ट है, वो लिंग्विस्ट है और वो सोशल स्टडी भी और ट्राइबल स्टडीज भी जानते हैं और उनकी इसमें अनुभव भी थी। तो इस पूरा प्रक्रिया के लिए हमने आदिलाबाद में ऑलरेडी एक गोंडी डिक्शनरी बनाई गई थी वहां की ITDA द्वारा। तो उस डिक्शनरी को हमने बेस लिया, उसको आधार माना, उसमें जो जो शब्द है उसी शब्द को अलग अलग राज्यों में गोंडी में क्या कह पा रहे हैं या किस रूप में वो प्रचलन में है, तो उसको लेते हुए उस सब का दस्तावेजीकरण करते हुए एक डिक्शनरी जो है 2017 में प्रकाशित हुई। तो अभी तक जितना भी काम हुआ वो उतना ही हुआ, यानी एक शब्द को अलग अलग राज्यों में जितने भी प्रकार में बोला जा रहा है वो पूरा शब्द जो है उसमें अभी सम्मिलित रूप में हमको मिल पाएंगे। तो वो हमारे पास है अभी जी, तो वो उतना काम अभी हो पाया है जी। कसा जी 21 जुलाई को लेके भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा वो 21 जुलाई को लेके कुछ डाउट होंगे तो वो भी आप थोड़ा क्लियर कर देंगे तो
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे प्लीज। आपका साथ नेहरू जी, आप सुन रहे हैं? जी 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 बोलिए। नेहरू जी 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 हाँ, ये 21 जुलाई को आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो और साथी रवि जी और नया साथी जी सभी को फिर एक बार सेवा जोहर। हम 21 जुलाई को इसीलिए गोंडी भाषा के दिवस, नहीं तो गोंडी भाषा का रिकॉग्नाइजेशन दिवस, नहीं तो गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन दिवस मनाने की कोशिश कर रहा है कि पूरे राज्यों मिलकर, लगभग 7 राज्यों में कोया वारस कोया प्रतिनिधि मिलकर 21 जुलाई 2014 में पहला सेमिनार लिया है। जब तक हमारा गोंडी भाषा, गोंडी कोया भाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग बांटा हुआ था हमने, मगर ये 21 जुलाई 2014 शुरुआत हुआ है हमारा अलग अलग राज्यों का कोया वंशज, कोया साथियों सब मिलकर हमारा भाषा को एक स्टैंडर्डाइजेशन का काम शुरू किया था। उसके साथ मानकीकरण गवर्नमेंट के साथ 8 शेड्यूल के रिकॉग्नाइजेशन डिमांड के साथ भी ये सेमिनार शुरू हुआ है। इसीलिए ये गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रखने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर हम 21 जुलाई को गोंडी भाषा का दिवस मनाने का रेजोल्यूशन लिया है। डिक्शनरी कंप्लीट होने के बाद एक 2018 में एक सेमिनार हुआ है दिल्ली में ही, वहाँ हम सभी लोग मिलकर 21 जुलाई को गोंडी भाषा का दिवस के नाम पे मनाते मनाते इस गवर्नमेंट के ऊपर हमारा रिकॉग्नाइजेशन का डिमांड का दबाव रखने के लिए हम रेजोल्यूशन लिया है। तो पहली बार हमारे इतने वर्षों के बाद कोया वंशज, कोया प्रतिनिधि, गोंडी प्रतिनिधि मिलकर हमारा गोंडी भाषा को मानकीकरण के शुरुआत हुआ है 21 जुलाई को। रिकॉग्नाइजेशन के डिमांड भी शुरू हुआ है, इसीलिए 21 जुलाई को हमारा गोंडी भाषा का दिवस मनाने के लिए हम रेजोल्यूशन लिया है। मगर अलग अलग राज्यों में पूरा जानकारी इस बार में पूरा जानकारी नहीं है, इसीलिए हम सब लोग मिलकर नहीं कर पा रहे। मगर आंध्रा और तेलंगाना में हम 21 जुलाई को 2019 से गोंडी भाषा का दिवस मना रहे हैं। इसीलिए यहाँ का गवर्नमेंट हमारा गोंडी भाषा के विकास के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसके साथ ही इस बार तेलंगाना गवर्नमेंट हमारा स्टैंडर्डाइजेशन डिक्शनरी को तेलुगु में ट्रांसलेट भी कर दिया है। और आंध्रा में कोया भाषा के, गोंडी भाषा के साथ प्राइमरी एजुकेशन सिलेबस भी कंप्लीट कर चुका है। आने वाले सालों में प्राइमरी एजुकेशन में यहाँ आंध्र प्रदेश में गोंडी भाषा से ही प्राइमरी एजुकेशन गोंडी बच्चों को शुरू हो रहा है। ये है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी हमारा दबाव रखने के लिए 21 जुलाई को हम सभी राज्यों वालों मिलकर गोंडी भाषा का दिवस, नहीं तो गोंडी रिकॉग्नाइजेशन का दिवस, नहीं तो गोंडी स्टैंडर्डाइजेशन का दिवस मनाने से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। हमारा रिकॉग्नाइजेशन, हमारा भाषा को रिकॉग्नाइजेशन बहुत जल्दी मिलने के लिए आशा डिमांड रखने के लिए ये अच्छा मौका है। इसीलिए हम सब मिलकर गोंडी भाषा दिवस मनाने के लिए एजेंडा पकड़ के हम आज ये वेबिनार मीटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने एक बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। 2 मिनट लूंगा सिताली की। जी बात करिए। चलिए, जो चीजें मुझे मेरी जानकारी में नहीं था वो आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी में आ चुकी है। और निश्चित रूप से जहाँ जैसा हम सहयोग कर सकते हैं या हमें आना चाहिए, हम इसमें जरूर आगे आएंगे। ये अच्छी पहल है। और 11 तारीख को जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा में शायद मुझे लगता है कि पहली बार गोंडी भाषा को लेकर के किसी प्रतिनिधि ने हमारी ये बात को रखा है और वो उनकी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल तो होंगे शायद। तो हम फिर उनसे एक बार जरूर जिक्र करेंगे कि वो कहाँ तक इस बात को लेकर के उनको शासन और प्रशासन की तरफ से आगे इस बात को लेकर के तैयारी जानकारी मिल रही है। और बाकी
जो भी प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा बहुत सराहनीय, हम भी आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जी सर, जी सर। शेताली जी, बाकी लोगों से बात करवाइए। सॉरी, मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं ना बीच में सुन नहीं पा रही हूँ। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया कंटिन्यू कीजिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। जी जी, आपका आवाज आ रहा है। बाकी लोगों से भी हम बात करवाए थे। हेलो। जी, मैं हमारे ओके, थैंक यू आशीष। और भी हमारे साथी हैं, कई साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना अपना प्लीज सजेशन दें। काफी सारे साथी हैं, अभी रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि मणि जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप को क्या लगता है 21 जुलाई को लेके अपना सजेशन दीजिए प्लीज। थैंक यू सतली एंड सेवा जो है टू ऑल अगेन। और बहुत सारे साथी हैं हमारे जो नए नाम मुझे दिख रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ पुराने साथी दादा लोग और जितने भी हैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि अभी नेहरू दादा ने बोल रहे थे कि हमको हमारा लैंग्वेज के ऊपर कुछ दिवस मनाना चाहिए, बिल्कुल। और ये तो मतलब ये पहले 2 साल हो गया शायद नेहरू दादा ने हर वक्त मतलब फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में डालते रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि संताली लोग हैं, उनका दिसंबर 21 को विजय दिवस मनाते हैं, वो लिटरेचर को लेके। जो उनका जो पंडित रघुनाथ मुर्मू थे, तो 1938 और 39 के आसपास उनका रिकॉग्नाइज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, एक शेड्यूल में, तब से वो विजय दिवस मनाते हैं। और हमको भी ऐसे मनाना चाहिए। और उसके साथ ही ये क्या है कि समाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है। तो बिल्कुल हमको सबको मिलकर हर स्टेट में, और अभी क्योंकि पैंडेमिक टाइम है, तो हम उस दिन को मनाने के लिए कुछ ना कुछ अगर इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी साथीगण जो भी है सब अगर कुछ अपना अपना प्रस्ताव देंगे, नहीं ऐसा करेंगे जो भी है, क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 2 हफ्ते बचे हैं, उसके अंदर हमको और भी मीटिंग करना है, इसे वेबिनार और वर्चुअल मीटिंग में ही हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। और जितने भी हमारे सियानगण हैं उनको भी जोड़ना चाहिए हमको। और हर जिला हर गांव में इसको कैसे मनाएंगे उसके हिसाब से हमको कुछ प्लान भी करना चाहिए हमको, ताकि हमारा भाषा जैसा भी दादा बोल रहे थे और अभी दादा थे, तो बहुत सारे हमारे सगाजन भी भाषा को तो भूल ही गए, हमारे संस्कृत तो भूल गए, भाषा भी भूल गए। जैसे हमारे उड़ीसा में मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा है हमारे 750 जो सगा है, उन सगा में भी उनका नाम नहीं है। तो ऐसे भी कुछ है, हमारे ही लोग है लेकिन नाम ही भूल चुके हैं हम लोग। तो ये हालत है हमारे। तो हमको बिल्कुल मानकीकरण तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा भाषा दिवस करके एक मनाना बिल्कुल चाहिए हमको, और वो गांव गांव तक पहुंचाना भी चाहिए हमको। तो उस हिसाब से हम अगर कुछ पहल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी साथी कौन अपना अपना प्रस्ताव दें, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। ओवर टू सतली। रवि जी, आप इसको ओपिनियन तो दिया है, मगर उड़ीसा में भी गोंडी भाषा दिवस मनाने के लिए इंसेंटिव आप भी लेने के कोशिश करिए। वो तो करेंगे दादा, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ठीक है, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका भी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और भी हमारे काफी सारे साथी हैं, वो भी कृपया अपना सजेशन दें कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या हमें 21 जुलाई के दिन को गोंडी भाषा
पहचान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ है तो प्लीज बताइए, ना है तो उसका कारण भी बताइए, और हम क्यों करना चाहते हैं ये पहल। अभी हमें नेहरू जी ने इसको एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी आपके और कुछ अगर किसी के कुछ चाचा जी आपका माइक ऑन है, जरा उसको बंद कीजिए प्लीज। हेलो, जी। तो मैं, और भी हमारे साथी है, उन्हें भी अगर 21 जुलाई को लेके कुछ मतलब अगर डाउट है, थोड़ा भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कुछ करना है, नहीं करना है, उसको लेके और कुछ आपके मन में है तो प्लीज अभी आप यहाँ पे अपनी बात रखें। प्रकाश सलांडे जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप बात रखें। जी जय सेवा, जोहर जोहर हमारे दादा शेतला दीदी, आप सबको सेवा जोहर। क्वेश्चन यही है कि जैसे कि ये अभी, जैसा कि मैं महाराष्ट्र गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं नागेपल्ली से, तो जैसा कि हम 9 अगस्त भी इससे पहले हम नहीं मना रहे थे। रियली बताता हूँ, हमारे मतलब जैसे कि अभी सत्यनारायण दादा जो बात किए थे, हम कॉलेज लाइफ में केवल हम नाम सुनते थे, बट इसकी जानकारी के अभाव के कारण हम नहीं मना पा रहे थे। जैसा जैसा हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला, उसके बारे में स्टडी की है, थोड़ी जानकारी हुआ कि यार ये हमें 9 अगस्त हमें जातियों दिन हम मनाना चाहिए। सेम उसी तरह से आज मड़े दादा ने एक्सप्लेन किया, और ये बहुत ऐतिहासिक कार्य है। बट मेरा सवाल वही है कि यदि हम प्रोग्राम तो बिल्कुल निश्चित करेंगे, हमें जानकर हो या ना हो, आप बोले तो हम बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, लेकिन हमें यदि कोई पराया व्यक्ति हो या फिर कोई भी है, हमें छोटा सवाल भी करेगा। आज तक तो आपने ऐसा 21 जुलाई का गोंडी भाषा दिन तो आपने मनाया नहीं, बट अभी आप लोगों ने मनाया क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या? मतलब उनको हम क्या जवाब का सवाल दे सकते हैं? तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक रहेगा सर। अरे सर जी, सलांडी जी, हुआ ये है कि जब गोंडी भाषा के मानकीकरण की जो पहल हुई थी, तो उसको लेके सबसे पहली वर्कशॉप दिल्ली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वहां पर आयोजित किया गया था, और वो दिन था 21 जुलाई का। तो उस दिन जो पहली वर्कशॉप हुई थी, वहां पर हमारे जितने भी हमारे मंत्री है उस टाइम पे 2014 में, जो हमारे उस टाइम पे हमारे मंत्री थे जोएल ओरांव जी वगैरह, इन सबको बुला के वहां पर बात रखी गई थी। लेकिन उसके बाद वर्कशॉप होती रही, बात आगे बढ़ती रही, बट 21 जुलाई को कहीं ना कहीं वो जो बात उस दिन हुई थी वो थोड़ी पीछे छूट गई। तो हम उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे थे, क्योंकि उसी दिन ना इस डिक्शनरी की पहल हुई थी, और उसी दिन मानकीकरण की मतलब प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी भाषा। इसीलिए इस दिन को हम वो पहचान देना चाह रहे हैं, क्योंकि उस दिन वो बात रखी गई थी और उसके बहुत सारे साक्षीदार थे। तो बहुत सारे लोग इस बात को क्या है, समय के हिसाब से थोड़ा पीछे छूट गया है तो भूल गए थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि उस टाइम पर मोतीराम कंगाली जी उस टाइम पर जिंदा थे, है ना, बट उसके बाद हुआ ये कि उनकी मृत्यु हो गई, और उनके दिन को, उनका जो जन्मदिन है उस दिवस को फिर गोंडी भाषा दिन डिक्लेयर कर दिया गया। तो जब वो जिंदा थे उस टाइम पर बात कुछ और थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद चेंजेस आए हैं। फर्क इतना ही हुआ है कि आज अभी हमारे पास जो है वो 2 दिन है, हमारे पास 21 जुलाई भी है, हमारे पास कंगाली जी का जन्म तिथि दिवस भी है, जिस दिन को हम गोंडी भाषा दिन मनाते हैं। तो हम इसको मतलब कंगाली जी का जन्मदिन बिल्कुल हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन 21 जुलाई का दिवस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम किस रूप से सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि हमने शुरुआत इसी दिन से की थी, तो ये दिन बहुत महत्व रखता है। इसको लेके हम गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं, ऐसा हम लोग का मानना है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, मतलब मोटा मोटा। तो हम लोग यही इसलिए बोलना चाह रहे थे कि गोंडी भाषा नहीं, लेकिन गोंडी भाषा पहचान दिवस के रूप में ही सही हम इसको मनाएं, ताकि जहाँ से जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई है, कम से कम वो दिन पकड़ के हम गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते।
तो ये एक ढांचा है हमारे पास, तो इसको लेके बात हम कर रहे थे। तो इसीलिए हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या आपको क्या लगता है, इसको सेलिब्रेट करना सही है नहीं है, आप बताइएगा। आई होप आपको थोड़ा समझा होगा, नहीं तो फिर मैं और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने के लिए कहूँगी नेहरू जी या फिर काका जी को, तो वो थोड़ा सा देखिएगा। जी मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज है 21 जुलाई को हम डेफिनेटली मनाना चाहिए, इसलिए भी मनाना चाहिए। देखिए वो तो हुआ है, वो अच्छी बात है, उसको लेकर हम मानना चाहेंगे। लेकिन वो नहीं भी होता, यदि वो नहीं भी होता, यदि हम एक यंग जनरेशन हम लोग जाग रहे, अभी जैसा बाकी लोग भी न्यू कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा तो ऐतिहासिक है, ये भूगोल हमारा है, ये भौतिक हमारा है ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे है। तो अभी हम यदि हम लोग युवा जनरेशन यदि हम पीछे रह जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको तो खत्म कर देगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज खत्म, तो वो भी अभी संस्कृति तो धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। लेकिन आप जैसे मड़ई सर जैसे जो आज हमें खुद की भलाई को छोड़ के यानी कुछ एक जिम्मेदारियां उठा के हम सोशल वर्क में ओके प्लेटफॉर्म में, नेशनल प्लेटफॉर्म में हम लोग वर्किंग करें ना सर, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक कार्य है। तो ये हमें हमारी जिम्मेदारी है, आपको और हमारा सबका जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल 21 जुलाई को हम लोग बिल्कुल मनाना चाहिए। और ये भले ही पहले वो काम हुआ ना हो, लेकिन नहीं भी हुआ तो भी आज मनाना चाहिए था, और हुआ तो सबसे बेस्ट है, और उसको हम जरूर मनाएंगे। हम नागेपली शहर में, हम मतलब नागेपली गाँव में हम लोग एक बैठक बैठेंगे, बैठक बिठा के यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जितना मैं जानकर लिया उतना मैं उनको शेयर करूंगा, और 21 जुलाई को डेफिनेटली मनाएंगे। और इसको अधिक से अधिक हम जितना मतलब प्रमोशन कर सके, और इसके बाद भी और अपने पास इसके बाद भी यदि और भी हम जितना प्रमोशन कर सके, अभी प्रमोशन की बहुत जरूरी है। अभी हम लोग कितना 12-13 लोग जुड़े हैं, तो कुछ अदर स्टेट के हैं, कुछ हमारे पास है, जैसे हमारे हम कुछ मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट भी कुछ गिने चुने लोग हैं ना, यदि हम भी उनको बोलेंगे ना सर मैडम, तो उन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही चीज यदि आपके द्वारा यदि वो लोग सुनते हैं तो उन लोग बिल्कुल मानेंगे, और ये करना जरूरी भी है।